मेरे छोटी छोटी बातों पे हम लोग जो है क्या, अब मैं पहले करता था इस चीज को, मैंने अपना टेक्निकली अपनी चेंज ही कर दी। पहले मैं विनीता जी को कहता था, जैसे प्रेरणा में जाते हैं ना, तो मैं कहता था तुम्हें, लेकिन अब मैं जो तुम्हारे वेट नहीं करूँगा, टाइम से पहले पहुंच जाता हूँ और प्रिपरेशन नहीं होती है। देखो भाई के घर पे मैं टाइम से पहुंचाता नहीं पहुंचाता, और वहां तैयारी नहीं थी। एक समय ऐसा होता था कि सब तैयार मेरा वेट कर रहे होते थे। कई बार मैं 8 बजे पहुंचता था, कई बार मैं 8:30 बजे तक भी पहुंचा। एक बार सुशील भाई क्या प्रार्थना थी, सब लोग इतनी पब्लिक बैठी हुई थी और मैं वहां जाम भी लग जाता था वहां पे ना उस पर। तो मैंने और विनीता जी को मैंने वहां से लिया, फिर मैंने कहा देर करवा दी तुमने, ये करवा दिया मैंने। अब वो भी सिस्टम मैंने छोड़ दिया। तो मेरे अजीज हो, हम जो है क्या, स्वर्ग जो है क्या यहीं पे कहीं नहीं, क्योंकि जहां परमेश्वर का डेरा है वहीं पे तो स्वर्ग है। और यही कह रहा है कि मैंने फिर उसको सुना और देखा कि परमेश्वर के मनुष्य के बीच में है और इसके साथ डेरा करेगा और इसके लोग होंगे, परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और वे उनका परमेश्वर होगा, वो उनका परमेश्वर होगा। और वो कहता है कि वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहले बातें जाती रहेंगी। जब हमारी जिंदगियों में से जो पहले बातें चली जाती हैं, यदि हमारी जिंदगी के अंदर दुख थे, परेशानियां थी, निराशाएं थी, आंसू थे, अगर वो चीजें चली जाती हैं तो हमारे जिंदगी में ऑटोमेटिकली जो है क्या हो जाता है, एक वो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाता है। वो काल्पनिक नहीं है कि हम सोचेंगे, कल्पना करेंगे हम लोग जो है कि वाक्य में, जैसे हम लोग कई बार पियर्सन भाई भी कहते हैं कि हम नामों क्या कि स्वर्गीय लिखवा लेते हैं। कंफर्म नहीं है कि भाई स्वर्गीय है तो वो स्वर्ग में ही है, लेकिन परमेश्वर के उन सब का न्याय होगा, जो चले गए हैं, जो रह गए हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात परमेश्वर ये बताना चाहता है हमें इस अध्याय के द्वारा, इन बातों के द्वारा जो हम लेके चल रहे हैं, कि हम जो है क्या आज ही तो मेरे साथ फिरदौस के अंदर होगा। और ये सत्य है कि जहां परमेश्वर का वास है, अभी हमें नहीं पता कि परमेश्वर का वास वहां पे कौन से डेस्टिनेशन पे, कौन सा उसका वास है, कहां पे रह रहा है परमेश्वर, कहां पे परमेश्वर का पुत्र रह रहा है। अभी तो हमारी कल्पना ये वो स्वर्ग में रह रहा होगा, अब वो कितनी दूरी पे रह रहा होगा हमें कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन ये हमें सिद्ध करके बता रहा है कि क्या है कि मनुष्य और वो साथ डेरा करेगा और उसके लोग होंगे और परमेश्वर उनके साथ रहेगा और वे उनका परमेश्वर होगा और वे उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा, और पहले बातें जाती रहेगी। जो हमारा जो संसारिक जीवन है, जो हम ये जो शारीरिक जीवन है, या जो हमारा हम संसारिक जीवन जो जी रहे हैं, ये बातें जो है क्या प्रत्येक के जीवन के अंदर वो बातें जाती रहेंगी। यदि हम इस संसार को, इस शरीर को छोड़ देते तो हमारे जीवन से वो पुरानी क्या अपने आप ही ऑटोमेटिक क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाते। जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो पुरानी बातें क्या चली गई। अगर मेरे जीवन के अंदर जितना भी परमेश्वर ने जीवन दिया तो मेरा जब तक मैं संसार के अंदर रह रहा हूं तब तक मेरे साथ ये बातें रहेंगी। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा भाई है, ये मेरे बहन है, ये मेरा क्या कहते हैं, सब चीजें मेरे दिमाग में रहेंगी। लेकिन जैसे ही मैं इस संसारिक जीवन को छोड़ दूंगा, संसारिक शरीर को छोड़ दूंगा, तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली जो है क्या किसके साथ कन्वर्ट हो जाऊंगा, स्वर्ग में कन्वर्ट हो जाऊंगा। और वो मैं तब होऊंगा जब क्या मैं इस विश्वास को करूंगा कि हाँ परमेश्वर क्या है, मैं अंगीकार करूंगा। वो तब हो ना, कन्वर्ट तो तब होगा कि जब परमेश्वर डेरा करेगा मेरे साथ। अब जो है खुद परमेश्वर जो है क्या निमंत्रण दे रहा हमें, कि खुद परमेश्वर कह रहा कि मैं उनके बीच में क्या डेरा करूंगा। कोई दुखी थे, कोई परेशान थे, कोई निराश थे, कोई आंसू बहा रहे थे, उन सारे आंसुओं को परमेश्वर क्या करेगा, पोंछ डालेगा। वो काल्पनिक है, बहुत सा विषय, बहुत सी बातें मेरे अजीजों, अगर हम इसको लेके चलते हैं तो अभी और भी हम लोग आगे सुनेंगे और चीजें देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता। लेकिन मुख्य बात है कि हम जितने दिन संसार के अंदर हैं, हम उस संसार के अंदर भी जो है क्या अपने घर को, अपने समाज को, अपनी कलीसिया को, अपने देश को क्या बना सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं। और उसके लिए परमेश्वर ये कह रहा है कि परमेश्वर का वास होना चाहिए, मगर लेकिन उसमें यह कि परमेश्वर का डेरा होना चाहिए।
ठीक है। तो वो डेरा जब तक नहीं परमेश्वर को होगा तो हमारा, चाहे हमारे पास कितनी भी क्या कहते हैं, हमारा चाहे कितना भी, देखो आप संसार के अंदर कितने लोगों के पास सब वस्तुएं होती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी जिंदगी के अंदर क्या है, वो स्वर्ग जैसा सुख कहते नहीं, स्वर्ग जैसा सुख कहते हैं, स्वर्ग जैसा सुख इसीलिए तो कहा जाता है कि स्वर्ग जैसा, स्वर्ग को कल्पना की गई कि जहाँ न आंसू हो, न पीड़ा हो, न परेशानी हो, न दुख हो, और जहाँ परमेश्वर का वास होता वहाँ पे इस तरह का माहौल बनता है, वहाँ पे इस तरह को हम संसार के अंदर भी इस जीवन को हम उसको इस तरह का बनाएं कि परमेश्वर हमारे बीच में डेरा करे। और हम यरूशलेम जो है क्या, इसके ऊपर और रिसर्च हो रही है कि क्या जो फिलोसफर लगे हुए कि भाई यरूशलेम क्या है, क्या उसके वो है। और आप देखते हैं कि हम कई वर्षों से यरूशलेम टूटा बना करा, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर की क्या है, आशीष है आज भी। सारे संसार के अंदर बिल्कुल थोड़े से लोग हैं, वो ये नहीं कि ज्यादा हैं, बिल्कुल लिमिटेड लोग हैं, और उन्होंने पूरे संसार के अंदर जो है क्या लोग उसको जानते हैं, उस शहर को जानते हैं, उन लोगों को जानते हैं, उनको ऊपर परमेश्वर के जो है क्या कई बार, और वो कारण ये है कि उन लोगों ने, वहां के लोगों ने क्या परमेश्वर को छोड़ दिया। जो विपदाएं भी आई उस शहर के ऊपर या उन लोगों के ऊपर, तो उन लोगों ने क्या करा, परमेश्वर को छोड़ दिया। और परमेश्वर ने वादा करा कि ये जो सारे तितर बितर हो गए मेरे यरूशलेम के लोग, मेरे इजराइल, उनको मैं लाकर क्या करूंगा, एंड में इकट्ठा करो अन्य जातियों के साथ। हम लोग हैं, हम जो है क्या वहां के वारिस नहीं है, हमें परमेश्वर ने उस समय, परमेश्वर की जो योजना था सिर्फ कहां तक थी, इजराइल तक थी, यरूशलेम तक थी, वो सिर्फ इजराइल के बारे में सोचता था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य जातियां, हम सारे अन्य जाति हैं, हमें भी वो जो है कि हमारा भी न्याय करेगा और उनके साथ में रहेगा। हम आके उसके वारिस नहीं है, जो उसके मूल जो है, जो बोलते हैं ना मूल निवासी। अब जैसे हम लोग सब जगह जगह से आए, कोई यूपी से आया हुआ, कोई उत्तराखंड से आए, तो मूल निवासी कहाँ के, वहां के। हम रह के यहाँ रह रहे, दिल्ली में रह रहे, लेकिन हमारा मूल निवास हमारा वहां माना जाएगा। लेकिन उसी तरह जो वहां के मूल निवासी, उनका वो मूल निवास माना जाएगा, वहां पे बड़े बड़े सब वो रह गए। हम जो है कि वहां के मूल निवासी यरूशलेम के नहीं है, हम हिंदुस्तान के मूल निवासी हैं। तो हमारा जो हम अन्य जाति हैं, और परमेश्वर ने हमें क्या करा, चुन रखा है, हमारे को चुनकर, और हमारे बीच में भी परमेश्वर डेरा करना चाहता। वो कह रहा है कि मैं सारे संसार के लोगों को, अन्य जातियों को सब लाके इकट्ठा करूंगा। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे, और हम इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। आमीन आमीन। तो एक गीत हम और गाएं, और उसी में प्रभु को भेंटें चढ़ाएंगे। निकालिए भाई कुछ बढ़िया से गीत। तो भैया को उठाओ, ये ऑफिंग लेंगे, ऑफिंग लेंगे, ठीक है ना, उपकार की बेटे भैया, ऑफिंग तो ताऊ जी से ऑफिंग की बेटे हैं। ताऊ तो जब गाना स्टार्ट होगा तब लेना, ठीक है। जाओ आगे जाओ, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, दसवाई लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की बेटे अपनी, उपकार की बेटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है।
अपने उपकार की बेटे अपने प्रभु को चढ़ाना है। प्रभु जी कार्य में प्रभु जी सही जगह इस्तेमाल होने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सबको प्रभु जी नाम नाम आशीष देना, इनकी कमाई में बरकत देना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने दुआ सिखाई कि जब भी तुम दुआ करो तो ये कहा करो, हमारे बाप जो आप आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूर को माफ करें। हमें आजमाइश में अपने बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत मुझ तक आप रही है। आमीन।